हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट से संबंधित पूर्ण जानकारी, बजट क्या होते हैं, ये हमारे देश में कब से शुरू हुए, आज़ादी के बाद पहली बार बजट कब पेश किया गया, ठीक है। बजट में क्या क्या चीज़ें होती है, बजट को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसके लक्ष्य क्या होते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कल 1 फरवरी 2022 को देखा होगा कि हमारे कंट्री के जो फिनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमन है, उन्होंने कल बजट पेश किया हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो हम लोग कल के बजट में क्या प्रोविज़न थे, उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, बल्कि हम लोग अपने जानकारी के हिसाब से, जानकारी के उद्देश्य से बजट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बजट के पृष्ठभूमि के बारे में, बजट की उत्पत्ति के बारे में, बजट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। और आज़ादी के बाद जो बजट को प्रस्तुत करने के जो तरीके हैं, उनमें हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में सारी जानकारी हम लोग एक-एक करके प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजट की। तो ये जो बजट है ना, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के मूल शब्द बजट से हुई है, जिसको हम लोग बोगेट कहते हैं, ठीक है। बोगेट की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। तो बजट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुगेट विच मीन्स अ लेदर बैग और ब्रीफकेस। बुगेट का मतलब होता था एक चमड़े की थैली, ठीक है, जिसे हम लोग ब्रीफकेस भी कह सकते हैं। तो बजट शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है, ओके। अमूमन क्या होता था कि जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर हैं, वो जो भी रिपोर्ट्स होते थे वो एक ब्रीफकेस में लेके आते थे और पार्लियामेंट में उसके बारे में बताते थे, सारे मेंबर्स को, पूरे कंट्री को एड्रेस करते थे। तो बजट से हमारा सेंस होता था कि ब्रीफकेस में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे गए हैं कंट्री से रिलेटेड, कंट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उसको इंडिकेट करने के लिए बजट शब्द यूज किया गया था, ठीक है। एक चीज़ हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द को यूज नहीं किया गया है, बल्कि बजट के लिए हमारे संविधान में जो शब्द यूज किया गया है ना, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ओके। याद रखेंगे इस चीज़ को कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 112, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 112 हमारे संविधान में बजट के प्रक्रिया से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में किया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है। बजट में क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि बजट में जो आगामी वित्तीय वर्ष है, देखिए हमारा जो साधारण वर्ष होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होता है। और हम सभी को पता है कि हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, जो फिनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा अपकमिंग फिनेंशियल ईयर है, आगामी वित्तीय वर्ष है, उसमें जो आय व्यय का आकलन करते हैं हम लोग कि आय, जो अनुमानित आय हैं और विभिन्न मदों पे, अलग अलग सेक्टर्स पे हमारा एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, व्यय कितना होने वाला है, इन सब को फिक्स, इन सब का निर्धारण हम लोगों के जो वित्त मंत्री हैं वो बजट में करते हैं, ठीक है ना। सो आगामी वर्ष का आय व्यय व आकलन और निर्धारण, विभिन्न स्रोतों से आय और व्यय, कर की दरों का निर्धारण, व्यय की रूपरेखा, ठीक है, आय के स्रोत का निर्धारण, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे वित्त मंत्री संसद में पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं आगामी वित्त वर्ष के लिए। मेनली बजट में क्या होता है, 7 डॉक्यूमेंट होते हैं। मेनली बजट में 7 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे बजट में जो मेन 7 डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और देखिए ये जो बजट होते हैं, अब क्या है ना कि 2020 से
ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2020 से हमारे यहाँ पे पेपरलेस बजट की स्टार्टिंग हुई है। निर्मला सीतारमन ने ही पेपरलेस बजट को प्रोड्यूस करने की स्टार्टिंग की थी, लेकिन उससे पहले ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में होते थे। ठीक है, अभी भी फ़िलहाल हमारे कंट्री में जो पार्लियामेंट में जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट फिजिकली अवेल कराया जाता है। ठीक है ना, लेकिन अब वैसे ये पेपरलेस प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स थे, पहले ये हर डॉक्यूमेंट अलग अलग कलर में होते थे, अब उसमें भी चेंज हुआ है। हम लोग इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जैसे जो वित्त मंत्री का दस्तावेज होता था वो लाइट ब्लू कलर का होता था, जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो येलो कलर में होता था, इनकम रिलेटेड जो होते थे डॉक्यूमेंट्स वो गेरुआ कलर में होते थे। ठीक है, जो फिनेंस बिल वाले होते थे वो वाइट होते थे, जो टैक्सेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते थे वो पिंक कलर में होते थे। बट इनमें भी कुछ चेंजेज आए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग एक एक पॉइंट देखते हुए चलते हैं बजट के बारे में। बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, एक एक पॉइंट है, आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आप लोग उसको प्लीज़ नोट कर लेंगे। अपने सामान्य ज्ञान के हिसाब से, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व के हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारे कंट्री में प्रत्येक वर्ष देश के वित्त मंत्री द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय व्यय की रूपरेखा एवं विभिन्न स्रोतों से आय सृजन, विभिन्न मदों पर व्यय का निर्धारण करने के लिए और कर के प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए, है ना, विभिन्न आय के स्रोत पे कर निर्धारण के लिए संसद में बजट पेश किया जाता है। देखिए, बजट जो हमारा कंट्री में निर्धारित किया जाता है वो देश की जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना उसके आधार पे किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी को हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में किसी भी साल में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं और जितनी भी सर्विस प्रोड्यूस की गई हैं उनकी जो वर्तमान बाजार मूल्य है उसके आधार पे हम लोग एक नॉमिनल जीडीपी काउंट करते हैं, और उसी नॉमिनल जीडीपी के आधार पे आने वाले साल के लिए हम लोग बजट को तैयार करते हैं। तो जी ये जो बजट तैयार करने की प्रक्रिया है, ठीक है, यह बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? हमारे वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन संसद में ये प्रस्तुत करने से काफ़ी पहले ही बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया संसद में प्रस्तुति से 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में अगर हम लोग देखते हैं कि विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग, ये सभी उसमें साझेदार होते हैं, सभी की सहभागिता होती है। विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा बजट निर्माण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण सूचनाएं व आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है ना, बजट निर्माण में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डाटा अवेल कराए जाते हैं बजट प्रिपरेशन के लिए। और ये जो उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं उसी के आधार पे विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है। जो उपलब्ध सूचना व आंकड़े हैं इसी के आधार पे आगामी वर्ष में जो विभिन्न मंत्रालय हैं या विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पे खर्च होने वाले राशि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये बजट प्रिपरेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये इसमें हम क्या देखते हैं, मेन जो पार्टिसिपेंट होते हैं या मुख्य भागीदारी हमारे देश के वित्त मंत्री, राजस्व सचिव, वित्त सचिव, व्यय सचिव, ये लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से, काफ़ी इम्पॉर्टेंटली पार्टिसिपेट करते हैं बजट निर्माण की प्रक्रिया में। इनके बीच में काफ़ी गहन चर्चा होती है, काफ़ी डिटेल्ड का डिस्कशन होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट पर। और ये जो डिस्कशन होता है ना, ये मेनली नॉर्थ ब्लॉक में, जहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर का ऑफिस होता है वहाँ पे होगा, वित्त मंत्रालय के ऑफिस में होगा, या फिर वित्त मंत्री के निवास स्थान पे होगा। ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक में हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? नॉर्थ ब्लॉक में। बजट निर्माण में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री, नीति आयोग, जिसका पहले नाम योजना आयोग था, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ये हमें पता है। तो प्रधानमंत्री हो गए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व होते हैं बजट मेकिंग में।
ठीक है। बजट बनाने में हमारे कंट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है, बहुत अनुभव होता है डिफरेंट फील्ड्स का, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इन सब के अलावे बहुत सारे हमारे कंट्री के जो औद्योगिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, तो उनके प्रतिनिधि भी हमारे वित्त मंत्री से मिलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा वो संपर्क स्थापित करके अपनी मांग, अपनी आशाएं वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। सो विभिन्न औद्योगिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी वित्त मंत्री से मुलाकात करते हैं और उन्हें अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराते हैं और आगामी बजट में अपने लिए सुविधा और कर राहत की मांग करते हैं। आगामी बजट में वो वित्त मंत्री से उम्मीद करते हैं कि जिस भी क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र को टैक्सेशन में थोड़ा सा लाभ दिया जाए, उसको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बजट मेकिंग है उसमें अलग अलग पार्टीज कौन से हैं, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है, बहुत सारे मिनिस्ट्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आज़ादी के बाद हमारे कंट्री में पहला बजट, या हमारे देश में आज़ादी से पहले ही पहली बार कब बजट पेश की गई है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं ना, तो हमारी कंट्री में सबसे पहली बार बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को, ठीक है। ऑन 7th April 1860 the first time budget was produced in India by an Scottish economist and politician, ओके, और उनका नाम था जेम्स बिल्सन। सो जेम्स बिल्सन, an Scottish economist and politician, produced budget for the first time in India on 7th of April 1860 on behalf of the East India Company to the British Crown। ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था भारत का पहला बजट 1860 में 7 अप्रैल को जेम्स बिल्सन के द्वारा, जो कि एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और नेता थे। याद रखेंगे। आज़ादी के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट आर.के. शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। आर.के. शनमुगम चेट्टी, इन्होंने 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट पेश किया था, जिनमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें डिस्कस नहीं की गई थी। आर्थिक समीक्षा की गई थी और किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था। सो आर शनमुगम चेट्टी वाज द फर्स्ट इंडियन हु प्रोड्यूस्ड बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, याद रखेंगे हम लोग, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आर.के. शनमुगम चेट्टी ने ही 1949-50 में भी बजट पेश किया था और उस बजट भाषण में इन्होंने योजना आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था। हमें ये पता है ना कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग का नया नाम अब नीति आयोग है। तो योजना आयोग की सिफारिश आर.के. शनमुगम चेट्टी ने ही 1949-50 के अपने बजट भाषण में दिया था, ठीक है। आर.के. शनमुगम चेट्टी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा यूनाइटेड इंडिया था, जिसमें रजवाड़े भी शामिल थे, प्रिंसली स्टेट शामिल थे, तो यूनाइटेड इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। सो जॉन मथाई वाज द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर हु प्रोड्यूस्ड इंडिया फॉर यूनाइटेड इंडिया। प्रोड्यूस्ड बजट, जॉन मथाई ने संयुक्त भारत के लिए पहली बार बजट पेश किया था, ठीक है। अगर हम लोग ने ये देखते हुए चले कि अब तक हमारे कंट्री में सर्वाधिक बार बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, तो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में अब तक मोरारजी देसाई ने, जो हमारे कंट्री के वित्त मंत्री भी रहे हैं, हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो मोरारजी देसाई के नाम पे सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया है। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार पेश किया है। यशवंत राव चौहान, सी.डी. देशमुख और यशवंत सिन्हा, इन सब ने 7 बार हमारे कंट्री में बजट पेश किया है। जबकि मनमोहन सिंह और टी.टी. कृष्णामाचारी ने 6 बार बजट पेश किया है, ठीक है। और अभी जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने 4 बार अब तक बजट पेश किया है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करते हैं सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड, तो हमारे देश में ये रिकॉर्ड हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम है,
ठीक है। और देखिए ये जो बजट निर्माण की प्रक्रिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता बरती जाती है, प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गोपनीय सूचनाएं होती हैं। तो गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बजट निर्माण में बहुत ही चुनिंदा अधिकारियों को लिया जाता है, बहुत ही सिलेक्टेड अधिकारी होते हैं। और जो भी सिस्टम बजट निर्माण में यूज किए जाते हैं उनको हर तरह के नेटवर्क से डिलिंक किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक ना हो। और बजट निर्माण में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी लगे होते हैं उन्हें 2-3 सप्ताह पहले ही, बजट प्रस्तुति से 2-3 सप्ताह पहले ही नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ब्लॉक उन्हें रखा जाता है। और वो अपने घर से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर सकते हैं। यानी इंश्योर किया जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, ठीक है। बजट तैयारी में लगे सभी अधिकारी या कर्मचारी 2-3 सप्ताह पहले ही नॉर्थ ब्लॉक में आ जाते हैं, उन्हें उनका घर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ना ही उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो घर पे किसी से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो हर तरीके से उन्हें सेपरेट रखा जाता है। और देखिए जब बजट बन के तैयार होता है, बजट की जब प्रिंटिंग से पहले क्या होता है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि बजट प्रस्तुति से पहले ना नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के ऑफिस में हलवा सेरेमनी होता है। जैसे हमारे यहाँ ये मान्यता है ना कि कुछ भी अच्छा शुरुआत करने से पहले थोड़ा मीठा हो जाए, ठीक है ना। आप लोग एल्पेनलीबे के ऐड में भी देखते हो ना कि कुछ भी अच्छा करने से पहले कुछ मीठा होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये परंपरा वित्त मंत्रालय में भी फॉलो किया जाता है। तो बजट के प्रिंटिंग से पहले हर साल हलवा सेरेमनी होता है। हालांकि इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए ये हलवा सेरेमनी स्थगित किया गया है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि बजट के प्रिंटिंग से पहले हर बार हलवा सेरेमनी होता है, जिसमें एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है और वहाँ सभी अधिकारियों में वितरित किया जाता है, ठीक है। वित्त मंत्री भी होंगे और बजट निर्माण में सम्मिलित सभी अधिकारी होंगे, उनके बीच में हलवा बांटा जाता है। इसी को बोलते हैं हलवा सेरेमनी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग जानकारी है आप लोगों के लिए कि हलवा सेरेमनी बजट सेशन से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक ना बजट को प्रस्तुत करने के तरीके या समय में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव को हम लोग ध्यान में रखते हुए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बजट के टाइमिंग में बदलाव। देखिए 2016 तक जो बजट पेश किया जाता था हमारे कंट्री में, वो फरवरी के आखिरी दिन किया जाता था। 2016 तक बजट फरवरी महीने के आखिरी दिन पेश किया जाता था। लेकिन अरुण जेटली ने 2017 में इस परंपरा को तोड़ा और अरुण जेटली ने 2017 में 1 फरवरी के डेट को बजट पेश किया। तब से हमारे यहाँ 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। जैसा कि कल आपने देखा, निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश किया था और कल की तारीख 1 फरवरी थी। तो 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा है। उससे पहले वो फरवरी के लास्ट डे में होता था। तो एक ये चेंज है। 2016 तक देखिए बजट जो थे ना, 2 तरीके थे। एक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और आम बजट अलग से पेश किया जाता था। जो जनरल बजट था और रेल बजट, वो दोनों सेपरेटली पेश किए जाते थे। लेकिन 2017 के बाद से रेल बजट और आम बजट एक साथ ही पेश किए जाने लगे, एक साथ ही प्रस्तुत होने लगे। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश होता था, मगर 2017 में रेल बजट को भी आम बजट में मिला दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बजट के टाइमिंग की बात करते हैं तो 1999 से पहले आम बजट जो था ना, वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने इसे बदलकर 11 बजे सुबह का टाइम कर दिया। 1999 से पहले बजट शाम को 5 बजे, जनरल बजट, आम बजट शाम को 5 बजे प्रोड्यूस होता था। लेकिन 1999 में जसवंत सिंह ने ये टाइम चेंज करके सुबह का 11 बजे का टाइम कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण के नाम ना अब तक हमारे देश में जितने भी बजट भाषण दिए गए हैं उनमें से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है। सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट भाषण में दिया था। 2 घंटे का भाषण था वो, ठीक है।
जबकि अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे भाषण की बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड है एच.एम. पटेल के नाम पे। एच.एम. पटेल ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था जो सिर्फ 800 शब्दों का था। तो एच.एम. पटेल के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट, देखिए अंतरिम बजट क्या होता है ना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहते हैं या लेखा अनुदान भी कहते हैं। अंतरिम बजट ना जब हम सीमित समय के लिए, अल्प अवधि के लिए बजट तैयार किया जाता है तो उसको अंतरिम बजट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अंतरिम बजट अल्प अवधि के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, जबकि आम बजट, संपूर्ण बजट पूरे साल के लिए तैयार किया जाता है। और अंतरिम बजट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग आर.के. शनमुगम चेट्टी ने ही 1948-1949 के बजट में किया था। अंतरिम बजट क्या होता है? अल्प अवधि के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब तक जितने भी बजट भाषण हमारे देश में हुए हैं, सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2020 का बजट भाषण था, जबकि सबसे छोटा भाषण एच.एम. पटेल द्वारा 1977 का अंतरिम बजट का भाषण था, जो कि सिर्फ 800 शब्द का ही था। उसके बाद निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री होते हुए ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला बजट प्रस्तुति में। पहले जो भी वित्त मंत्री होते थे ना, वो बजट संबंधी दस्तावेज ब्रीफकेस में लेके संसद आते थे, संसद में ब्रीफकेस में लाते थे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज। लेकिन निर्मला सीतारमण ने 2019 में इस परंपरा को तोड़ा और उन्होंने एक लाल रंग के फाइल में बजट दस्तावेज को प्रस्तुत करना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि ये एक लाल रंग का फाइल था और लाल रंग के फाइल पे हमारे कंट्री का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो वहाँ पे अंकित था, ठीक है। और पहले जिसका नाम बजट था उसके नाम को बदल के किया गया बही खाता, ठीक है ना। बही खाता हम लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ जो भी व्यवसाय हम लोग करते हैं तो हिसाब रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए जो दस्तावेज हम लोग यूज करते हैं, जो रजिस्टर यूज करते हैं, उसको बही खाता कहते हैं। इससे पहले ये जो बजट शब्द था ये कहीं ना कहीं हमारा जो कॉलोनियल पीरियड था, गुलामी के दौर थे, उस चीज़ का भी एक प्रतीक था। तो उस प्रतीक को तोड़ने के लिए बजट शब्द की जगह पे बही खाता शब्द यूज किया गया, ब्रीफकेस की जगह पे बही खाता यूज किया गया, रजिस्टर यूज किया गया, फाइल यूज किया गया, ठीक है। और निर्मला सीतारमण ने ही बजट प्रस्तुति में एक और सिग्निफिकेंट चेंज किया है, वो था पेपरलेस बजट। तो निर्मला सीतारमण ने 2020 में, पहले बजट दस्तावेज जो होते थे वो फिजिकल पेपर पे हमारे वित्त मंत्री पढ़ते थे, लेकिन 2020 के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण को टैबलेट से पढ़ के एक नया चेंज किया, एक पेपरलेस बजट की शुरुआत की। सो पेपरलेस बजट की शुरुआत 2020 में निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया, जब उन्होंने बजट के भाषण को टैबलेट से पढ़ के बताया। हालांकि ये पेपरलेस बजट की शुरुआत उससे 2 साल पहले ही 2018 में आंध्र प्रदेश और असम में हो चुका था, लेकिन पूरे देश के लिए संसद में पहली बार पेपरलेस बजट भाषण हुआ है 2020 में निर्मला सीतारमण के द्वारा। ओके, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, चाहे बजट शब्द की उत्पत्ति हो या संविधान में किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, ठीक है, बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, बजट निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, बजट में गोपनीयता कैसे बरती जाती है, हलवा सेरेमनी क्या होता है, ठीक है, अब तक हमारे देश में सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किनके नाम है, अंतरिम बजट क्या होता है। हम लोगों ने बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में प्राप्त करने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ प्रस्तुत जानकारी, प्रदत्त जानकारी आपके काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।